जय श्री राम। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। भगवान राम ने जब सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए कहा तो प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोड़ी कर दोऊ, प्रभसन कछु कहि सकत न ओऊ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़ खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भगवान की आज्ञा है तो उसका पालन करना पड़ेगा। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाये। पावक प्रबल देखी भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तव कृष्णानु सब कह गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, लीला करके, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अर्थात अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति आप जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। ऐसा सीता जी ने अग्नि से प्रार्थना किया। श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब यरु लौकिक, कलंक प्रचंड पावक मऊजरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब अर्थात सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानि गहि, श्री सत्य श्रुति जुग विधि जुतो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनि सो। सो राम बाम विभाग, राजति रुचिर यति शोभा भली। नवनील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी अर्थात सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में अर्थात बाईं ओर विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरसि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों द्वारा चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभायमित अपार। देखी भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ और बानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चले ओ चरण सिरुनाई। आये देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए
वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनि देवन पर दाया, विश्वद्रोह रतया खल कामी, निज अघ गयउ कुमार गामी। हे दीन बंधु, देवता लोग कह रहे हैं, हे दीन बंधु, हे दयाल रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सदा उदासी, अकलय गुण यज अनघय नामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। हे नाथ, आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन अर्थात शत्रु और मित्र तथा भावरहित, शत्रु और मित्र के भावरहित, अखंड निर्गुण अर्थात माया से सनी हुई गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति अर्थात जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और आप दयामय हैं। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधरी तुम्हें नसायो। देवता लोग आगे कह रहे हैं, ये भगवान आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया, उनके दुख को दूर किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत यति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, या हमरे मन विस्मय आवा। आगे कह रहे हैं देवता लोग, यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ, अर्थात भगवान ने रावण को मारने के बाद भी उसको मोक्ष प्रदान किया, इसलिए देवताओं को आश्चर्य कि ऐसे पापी को भी आपने मोक्ष दे दिया। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। आगे देवता लोग कह रहे हैं, हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे, तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय श्री राम।